क्या आपको है बेहतरीन करियर अपॉर्चुनिटी की तलाश? क्या आप किसी ऐसे मौके का इंतजार कर रहे हैं जिसमें कमाई हो जमकर, वो भी आपकी अपनी शर्तों पर? तो आज ही बने स्पाइस मनी अधिकारी और दे अपने क्षेत्रवासियों को बैंकिंग सेवाएं, वह भी अपने ग्राहकों को बिना कहीं दूर भेजे, अपने घर अपनी दुकान से ही अपनों के बीच रह के। इतना ही नहीं, स्पाइस मनी की फाइनेंशियल सेवाएं देकर आप बने विकसित भारत की पहचान और दें देश की तरक्की में अपना महत्वपूर्ण योगदान। एक और खास बात, आप स्पाइस मनी आईडी लेने के साथ ही पा सकते हैं इंस्टेंट लोन की सुविधा भी। तो आज इस स्पाइस मनी अकेडमी वीडियो में हम सीखेंगे स्पाइस मनी आईडी क्रिएट करने का तरीका, जो है बेहद इजी और इंस्टेंट, जिसकी मदद से बड़ी ही आसानी से आप बन सकते हैं स्पाइस मनी अधिकारी और शुरू कर सकते हैं अपना खुद का व्यापार। स्पाइस मनी अधिकारी बनने के लिए आपके पास होना चाहिए एक एंड्रॉइड स्मार्टफोन जिसमें कैमरा वर्किंग कंडीशन में हो, इंटरनेट कनेक्शन, एक ऐसा मोबाइल नंबर जो कि स्पाइस मनी के साथ कभी भी रजिस्टर ना हुआ हो, प्रूफ ऑफ एड्रेस व प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी यानी कि आधार कार्ड और पैन कार्ड। स्पाइस मनी अधिकारी बनने की जर्नी में मिलने वाली खास सुविधाएं। यह ऑनबोर्डिंग जर्नी इंग्लिश और हिंदी दोनों में उपलब्ध है। जो भी स्पाइस मनी अधिकारी आईडी लेना चाहता है वह शुरू से ही पार्टनर यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर के साथ अलाइन होंगे। इस प्रोसेस में प्रोस्पेक्ट का डेटा ऑटो कैप्चर हो जाता है, जिसमें आपको मैनुअल डिटेल्स नहीं डालनी होती हैं, जो कि इस प्रोसेस को फास्ट बनाता है। ये पूरी जर्नी पेपरलेस है और साथ ही इसमें आधार EKYC अनिवार्य है। आपके वर्क प्लेस की जियो टैगिंग भी ऑटोमेटिकली इस प्रोसेस में हो जाती है। अब जानते हैं कैसे आप स्पाइस मनी अधिकारी आईडी क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर से स्पाइस मनी अधिकारी ऐप को डाउनलोड करें। अधिकारी आईडी रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्टर फॉर फ्री पर टैप करें। अपना अनरजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंटर करें और गेट स्टार्टेड पर टैप करें। प्रोसीड करने से पहले पक्का कर लें आपके पास बायोमेट्रिक डिवाइस होना चाहिए, या फिर आप फेस स्कैन के जरिए भी अपना आधार EKYC कर सकते हैं। दर्ज किया जाने वाला मोबाइल नंबर आपके नाम पर हो, आप अपने वर्क प्लेस लोकेशन पर ही हो, आपके पास अपना ओरिजिनल पैन कार्ड और आधार कार्ड हो। आप इस ऑनबोर्डिंग जर्नी को अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश या हिंदी किसी भी भाषा में पूरा कर सकते हैं। हिंदी या इंग्लिश जो भी भाषा चाहे उस पर टिक करें। अब ओके गॉट इट पर टैप करें। आपने जो मोबाइल नंबर एंटर किया है उस पर एक OTP आएगा, उसे एंटर करें और सबमिट पर टैप करें। ऑनबोर्डिंग मोड सिलेक्ट करें, यानी कि अधिकारी आईडी कौन बना रहा है, प्रॉपर डिटेल्स डालें और कंटिन्यू पर टैप करें। इससे पहले पैन डिटेल्स दर्ज करें। पैन कार्ड के सामने फिल पर टैप करें। अपना पैन नंबर दर्ज करें। पैन कार्ड नंबर वेरीफाई होने के बाद पैन कार्ड होल्डर का नाम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर स्क्रीन पर दिखाई देने लगेगा। फादर का नाम दर्ज करें। कंफर्म पर टैप करें। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा। उस OTP को दिखाई गई स्क्रीन पर एंटर करके सबमिट पर टैप करें। अगर आप लोन के लिए एलिजिबल होंगे तो आपको कांग्रेचुलेशंस का पॉपअप आएगा। कंटिन्यू विद रजिस्ट्रेशन पर टैप करें और अधिकारी आईडी बनाने के प्रोसेस को आगे बढ़ाएं। आपका पैन कार्ड सक्सेसफुली अपलोड हो गया है। अब अपनी आधार EKYC करें, जिसके लिए फिल पर टैप करें। यदि आप बायोमेट्रिक के जरिए आधार EKYC करना चाहते हैं तो आप अपना आधार नंबर दर्ज करें। आधार कंसेंट दें। ड्रॉप डाउन लिस्ट में से आपके पास मौजूद बायोमेट्रिक डिवाइस सेलेक्ट करें। स्कैन फिंगर पर टैप करें। अपना फिंगर स्कैन करें। इसके बाद आपकी डिटेल्स ऑटो फैच हो जाएंगे और इस तरह से दिखाई देने लगेंगी। कंफर्म पर टैप करें। बायोमेट्रिक के जरिए आपकी आधार EKYC कंप्लीट हो जाएगी। और यदि आप फेस ऑथ के द्वारा भी अपनी आधार EKYC करना चाहते हैं तो आपको अपने फोन में आधार फेस RD ऐप को इंस्टॉल करना होगा। फेस ऑथेंटिकेशन के लिए अब आई डोंट हैव बायोमेट्रिक डिवाइस सेलेक्ट करें। अपना आधार नंबर डालें। आधार कंसेंट दें। फेस स्कैन सेलेक्ट करें। स्कैन फेस पर टैप करें। नियम व शर्तों को एक्सेप्ट करें। प्रोसीड पर टैप करें। फेस कैप्चर करने के लिए अपनी पलकें झपकाएं। इसके बाद आपकी डिटेल्स ऑटो फैच हो जाएंगी और इस तरह से दिखाई देने लगेंगी। फेस ऑथेंटिकेशन के जरिए आधार EKYC की प्रक्रिया पूरी हो गई है। अब बेसिक डिटेल्स ऐड करें। बेसिक डिटेल्स ऐड करने के लिए फिल ऑप्शन पर टैप करें। बेसिक डिटेल्स में सबसे पहले आपको अपनी लाइव सेल्फी लेनी होगी, जो कि मैंडेटरी है। इसके लिए क्लिक अ लाइव सेल्फी पर टैप करें और अपनी सेल्फी लें। आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस और जेंडर, ये सब डिटेल्स ऑटो फैच होकर आएंगी। एंटिटी टाइप में ड्रॉप डाउन लिस्ट में से एप्रोप्रिएट ऑप्शन सेलेक्ट करें। कंफर्म एंड कंटिन्यू पर टैप करें। बेसिक डिटेल सक्सेसफुली अपलोड हो गई हैं। अब आगे बढ़ें और अपना वर्क प्लेस डिटेल्स ऐड करें। वर्क प्लेस डिटेल्स ऐड करने के लिए फिल ऑप्शन पर टैप करें। अपनी दुकान का नाम एंटर करें। दुकान के खुलने और बंद होने का समय सेलेक्ट करें। शॉप वर्किंग डेज
सेलेक्ट करें। आपकी दुकान किस लोकेशन यानी कि एरिया में है उसका पिन कोड एंटर करें। पिन कोड एंटर करते ही डिस्ट्रिक्ट और ग्राम पंचायत ऑटो सेलेक्ट हो जाएगा। अपनी दुकान का एड्रेस दर्ज करें। अब दुकान के सामने खड़े होकर और दुकान के अंदर की फोटो क्लिक करें। वर्क प्लेस डिक्लेरेशन दें। डिजिटल सिग्नेचर करें। आर यू एट शॉप राइट नाउ का पॉपअप आएगा। यस आई एम एट शॉप पर टैप करें। मैप में वर्क प्लेस लोकेशन सेलेक्ट करें। कंफर्म एंड कंटिन्यू पर टैप करें। वर्क प्लेस डिटेल सक्सेसफुली अपलोड हो गई है। अब आपको अपने पार्टनर यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर की मैपिंग करनी होगी, जो कि आपकी अपलोडेड डिटेल्स को वेरीफाई करेगा और आगे के प्रोसेस को अप्रूवल देगा। इसके लिए मैप पर टैप करें। पार्टनर यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर आईडी दर्ज करें, जो कि ऑप्शनल है। यदि आपको पार्टनर या डिस्ट्रीब्यूटर आईडी नहीं पता है तो आप आई डोंट हैव एनी डिस्ट्रीब्यूटर पर टैप करें। आपके पिन कोड एरिया में जो भी नजदीकी पार्टनर डिस्ट्रीब्यूटर मौजूद होगा वो सेलेक्ट हो जाएगा। वेरीफाई पर टैप करें। आपकी अधिकारी आईडी उस पार्टनर यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर के साथ मैप हो जाएगी। अब अपना बैंक ऐड करें। ऐड पर टैप करें। बैंक अकाउंट डिटेल्स ऐड करने के लिए सर्च बार में अपना बैंक का नाम डालें। बैंक का अकाउंट नंबर और IFSC दर्ज करें। अब वेरीफाई पर टैप करें। बैंक डिटेल स्टेप के लिए प्लीज इंश्योर करें कि बैंक अकाउंट का नाम जिस नाम से अधिकारी आईडी बनाई जा रही है वह दोनों मैच करें। अगर नाम मैच करता है तो आपको कोई और बैंक का डॉक्यूमेंट नहीं अपलोड करना होगा और आप आगे के स्टेप पर बढ़ पाएंगे। लेकिन यदि नाम मैच नहीं होता है तो प्रोस्पेक्ट को बैंक का कोई एक डॉक्यूमेंट जैसे कि पासबुक, स्टेटमेंट, चेक अपलोड करना होगा। आपकी बैंक डिटेल सक्सेसफुली ऐड हो गई हैं। अब अन्य डिटेल्स भरने के लिए फिल पर टैप करें। ड्रॉप डाउन लिस्ट में से करंट नेचर ऑफ बिजनेस में आपका करंट बिजनेस क्या है सेलेक्ट करें। आप अपना शॉप टाइप सेलेक्ट करें। आप कितने दिनों से बिजनेस कर रहे हैं सेलेक्ट करें। किस डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल करते हैं वो सेलेक्ट करें। इसके अलावा भी आप अधिकारी ऑनबोर्डिंग प्रोफाइल से जुड़े इन सवालों के जवाब दें, जैसे कि बिजनेस का मौजूदा नेचर क्या है, आप IIBF सर्टिफाइड हैं या नहीं, आप IRDA सर्टिफाइड हैं या नहीं, आपकी डेली ट्रांजैक्शन वैल्यू वर्किंग कैपिटल कितनी है, पॉलिटिकली एक्सपोज्ड है या नहीं, आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है, अपने यहाँ के प्रधान या सरपंच हैं, आप यहाँ बिजनेस कितने दिनों से कर रहे हैं, आप सबसे ज्यादा किस पेमेंट मोड का इस्तेमाल करते हैं, मोड ऑफ ऑनबोर्डिंग क्या है, नॉमिनी का नाम, नॉमिनी से क्या रिलेशन है। सारी डिटेल्स फिल करने के बाद सबमिट आंसर पर टैप करें। दर्ज की गई सभी डिटेल्स देख सकते हैं। जरूरत पड़े तो एडिट पर टैप करके एडिट भी कर सकते हैं और आखिरी में सबमिट पर टैप करें। अन्य सभी डिटेल सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी हैं और इस तरह अधिकारी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया सक्सेसफुली कंप्लीट हुई। सभी डिटेल्स के साथ प्रोस्पेक्ट की रिक्वेस्ट सबमिट होने के बाद यह वेरीफाई होने के लिए स्पाइस मनी टीम के पास जाएंगी। वेरिफिकेशन में लगभग 2 घंटे का समय लगता है। प्रोस्पेक्ट यानी आप खुद भी अपनी अधिकारी आईडी का स्टेटस चेक कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आइए जानते हैं कि प्रोस्पेक्ट और पार्टनर या डिस्ट्रीब्यूटर किस किस बातों का ध्यान रखें जिससे अधिकारी आईडी रिजेक्ट ना हो। पैन डिटेल्स और आधार डिटेल्स में जो नाम है वही सेम नाम बेसिक डिटेल्स में ऐड होना चाहिए। कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स अपलोड होने चाहिए। सेल्फी क्लियर होनी चाहिए। प्रोस्पेक्ट की शॉप के अंदर और बाहर की फोटो क्लियर अपलोड होनी चाहिए। अगर अपनी डिटेल सही तरीके से अपलोड करते हैं तो आपकी आईडी सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगी। अब बारी आती है पार्टनर यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर द्वारा प्रोस्पेक्ट की डिटेल्स वेरीफाई करने की। पार्टनर यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर आईडी से अधिकारी ऐप में लॉग इन करें। पेंडिंग बकेट को खोलने के लिए पार्टनर डिस्ट्रीब्यूटर माई लीड पर टैप करें। माई लीड पर टैप करने के बाद जो भी रिक्वेस्ट आपके पास आई है उसे देखने के लिए न्यू लीड पर टैप करें। न्यू प्रोस्पेक्ट डिटेल्स वेरीफाई करने के लिए रेस्पेक्टिव रिक्वेस्ट पर टैप करें। अब पार्टनर यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर एक एक डिटेल्स वेरीफाई करें, जैसे कि पैन कार्ड, आधार, KYC, बेसिक डिटेल्स, वर्क प्लेस डिटेल्स और अदर डिटेल्स। ये सभी डिटेल्स वेरीफाई करें। देखें कि सारी डिटेल्स करेक्ट हैं कि नहीं। अगर डिटेल्स करेक्ट हैं तो अप्रूव पर टैप करें अथवा कारण सहित रिजेक्ट करें। पार्टनर द्वारा न्यू प्रोस्पेक्ट की डिटेल सक्सेसफुली अप्रूव हो गई हैं। पार्टनर सबमिटेड फॉर अप्रूवल में जाकर देख सकते हैं कि कौन कौन सी रिक्वेस्ट अप्रूव हुई है, पेंडिंग है या रिजेक्टेड है। अब वेरिफिकेशन के लिए ये डिटेल्स स्पाइस मनी की टीम के पास जाएंगी। अब बारी CPV की यानी कि कस्टमर फिजिकल वेरिफिकेशन की, जो कि पार्टनर द्वारा की जाएगी। CPV करने के लिए पार्टनर स्पाइस मनी अधिकारी के लोकेशन पर जाएंगे। पार्टनर पेंडिंग वेरिफिकेशन में उस अधिकारी की प्रोफाइल पर टैप करें, जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं। आप ड्रॉप डाउन की मदद से अधिकारी से पूछकर विभिन्न सवालों के जवाब सेलेक्ट करें। आसपास में 500 मीटर के दायरे में इस तरह की सर्विस देने वाले कितने काउंटर हैं, दुकान का क्षेत्रफल कितना है,
नजदीकी एटीएम से काउंटर की दूरी कितनी है, वर्क प्लेस खुद का है या किराए का, स्पाइस मनी में हर महीने कितना कमाने का पोटेंशियल है, किन सर्विसेज का इस्तेमाल करना चाहते हैं, नजदीकी बैंक ब्रांच कितनी दूर है, आप कहां से काम करेंगे। इसके बाद अधिकारी के साथ उसकी दुकान के सामने खड़े होकर सेल्फी लें और दुकान के अंदर की फोटो लेकर इस तरह पोर्टल पर अपलोड करें और सबमिट पर टैप करें। इस प्रक्रिया के पूरी होने के बाद अधिकारी बिना किसी रुकावट के स्पाइस मनी की अधिकतम सेवाओं का इस्तेमाल कर सकेंगे। ध्यान रहे, कुछ विशेष बैंकिंग सेवाओं के लिए अधिकारी को ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है, जिसकी जानकारी वे स्पाइस मनी अधिकारी ऐप और कस्टमर केयर टीम से पा सकते हैं। अब आप अपने ग्राहकों को अपने पास उपलब्ध सर्विसेज की जानकारी दें, उन्हें बैंकिंग सर्विसेज दें, कमीशन कमाएं और विकसित भारत का विकसित अधिकारी बने। आपकी अधिकारी ऑनबोर्डिंग की जर्नी पूरी हुई। धन्यवाद।